हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा दैट हाउ टू फैक्टराइज देम। ओके, सो बिफोर टेकिंग द एग्जांपल्स हम उसके पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, वहाँ पर कौन से वैल्यूज़ आते हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप इजीली जो एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व भी कर पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे कि ये चीज़ें हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो पहले हम उसका डेरिवेशन देख सकते हैं, या इन शॉर्ट कि वो टर्म्स कैसे आए वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब जैसे कि दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज़ ax² + bx + c। ओके, सो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होता है 2, तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। देयर विल बी 2 फैक्टर्स। तो मैं एक फैक्टर को कंसीडर करता हूँ, लेट इट बी px + q। मैं एक एज अ फैक्टर px + q लेता हूँ और दूसरा फैक्टर जो है उसको मैं rx + s ले लेता हूँ। ऐसे 2 फैक्टर्स आएंगे। अभी आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जब देखेंगे तो वहाँ पर जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया x² + 3x + 2, तो आपको 2 फैक्टर्स आएंगे, x + सम वैल्यू इंटू x + सम वैल्यू, या x - सम वैल्यू इंटू x + सम वैल्यू, जो भी कोई भी आ सकता है वो। तो ऐसे 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि x + समथिंग रहेगा, वहाँ पर 2x + 5 भी ऐसा भी हो सकता है, 3x + 7 ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, या अगर 1 है तो x + 5 हो सकता है अगर p का वैल्यू 1 है। ऐसा कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं। तो हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया कि ये एक फैक्टर है दैट इज़ px + q और दूसरा फैक्टर है rx + s। ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते, सो ये टर्म जो है px, तो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब px इंटू rx होगा, देन प्लस px इंटू s होगा। तो px इंटू rx प्लस px इंटू s, देन उसके बाद प्लस q इंटू दिस होल ब्रैकेट, सो q इंटू rx हो जाएगा q इंटू rx, then plus into plus q into s, q s। ओके, सो अब यहाँ पर देखेंगे तो px इंटू आर एक्स, सो इट विल बी नथिंग बट पी आर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज़ पी आर एक्स स्क्वायर, देन प्लस दिस इज़ पी एक्स एस, या मैं पी एस एक्स लिखता हूँ यहाँ पर, प्लस q इंटू आर एक्स है, तो क्या दिस इज़ नथिंग बट क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस हो गया। ओके, सो ये हो जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप ध्यान देंगे ये दोनों जो टर्म है इन दोनों में x कॉमन है, तो x हम कॉमन ले लेते तो यहाँ बचेगा पी एस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। सो पी आर दैट इज़ सम कांस्टेंट वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस पी एस दैट इज़ सम कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट कोई वैल्यूज़ है, ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, प्लस ये दोनों जो भी वैल्यूज़ होंगे 1 इंटू 5, 7 इंटू 7, कुछ भी हो सकता है, इंटू एक्स प्लस क्यू एस, क्यू एन एस आर अनदर कोई भी वैल्यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो बोथ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि इसका जो फैक्टर्स है वो ये है। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमको ये आ गया, तो बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट, अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर टर्म है और यहाँ जो एक्स स्क्वायर टर्म है बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पी आर एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ए शुड बी इक्वल टू पी आर, तो ए का वैल्यू क्या होगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस बी एक्स है, यहाँ पर प्लस पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स, तो यहाँ जो x टर्म है यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट ये है, तो इसका मतलब b का वैल्यू शुड बी इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। एंड सिमिलरली यहाँ पर c इज़ कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ
एक्स टर्म नहीं है, मतलब एक्स का पावर 0 है, एक्स रेज़ टू 0 मतलब प्योर कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पर भी देखो यहाँ एक्स टर्म नहीं है, एक्स वैल्यू दैट इज़ एक्स रेज़ टू 0 है उसका पावर। सो सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू एस के बराबर होगा। ओके, सो यहाँ पर जो बी का वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट पी एस प्लस क्यू आर। इसका मतलब जो हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो यहाँ मिडल टर्म क्या है, बी एक्स। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो b जो है दैट इज़ नथिंग बट पी एस प्लस क्यू आर, इट इज़ द सम ऑफ टू वैल्यूज़, सम ऑफ टू वैल्यूज़। तो b इज़ इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं दैट इज़ पी एस इंटू क्यू आर। ओके, तो पी एस इंटू क्यू आर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पी आर इंटू क्यू एस? यस, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ है। अगर मैं बात करता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे सपोज़ पी 3 हो गया, एस जो है वो 4 हो गया, ऐसी सारे वैल्यूज़ है। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, दैट मीन द सेम थिंग। तो वैसे मैंने यहाँ पर p इंटू आर एंड q इंटू एस, दे ऑल इन आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। सो मैं यहाँ पर टर्म्स आगे पीछे करूँगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, द वैल्यूज़ विल रिमेन द सेम, ओनली हमने ग्रुपिंग जो है अलग अलग कर दिया। सो पी आर इंटू क्यू एस, वॉट इज़ पी आर? पी आर इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू ए। तो पी आर का वैल्यू किसके बराबर है, ए, और क्यू एस का वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो इट इज़ नथिंग बट ए सी। इसका मतलब बी का जो वैल्यू है दैट इज़ पी एस प्लस क्यू आर, इट इज़ द सम ऑफ टू वैल्यूज़ पी एस प्लस क्यू आर। और जो पी एस और क्यू आर जो है, अगर उनका मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए सी के बराबर आ रहा है। किसके बराबर है, ए सी के, मतलब ए और सी का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा जो दो वैल्यूज़ जो है जिनका सम जो है बी के बराबर है। तो दैट मीन्स वॉट, बी इज़ नथिंग बट द सम ऑफ टू वैल्यूज़ पी एस प्लस क्यू आर, एंड अगर वो दोनों वैल्यूज़ का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो इट शुड बी इक्वल टू ए एंड सी। अब वो वैल्यूज़ कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला 3 इंटू 5 4 इंटू 6 ऐसा हो सकता है, तो मैंने यहाँ रीअरेंज कर दिया। तो ए इंटू सी जो है जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें ही वो वैल्यूज़ आ जाएंगे जिनका सम जो होगा वो क्या होगा, बी के बराबर होगा, दैट इज़ पी एस प्लस क्यू आर। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मिडल टर्म है उसको हम जब स्प्लिट करते हैं तो उसमें हम दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए और सी के बराबर होता है, ए और सी के बराबर होता है, और उन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। उनको हम ऐसा अरेंज करते हैं, मतलब देखो यहाँ पर ए और सी जो है, ए सी जो है वो पी एस इंटू क्यू आर है, पी एस इंटू क्यू आर, बट हमने यहाँ अरेंज किया, पहले ए का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू है। तो ए और सी जो है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, उसके बहुत सारे फैक्टर, बट उसको हम रीअरेंज ऐसे करेंगे ताकि हमको क्या मिलना चाहिए, बी, और बी क्या है, पी एस प्लस क्यू आर। अब जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें हमको बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं, बट हमको ये कंडीशन मिलना चाहिए कि ए और सी को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये भी मिलना चाहिए कि वो दोनों वैल्यू को अगर हम सम करते हैं दैट इज़ पी एस प्लस क्यू आर, मतलब वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होना चाहिए। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो कि मिडल टर्म जो है दैट इज़ पी एस प्लस क्यू आर, एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको ए सी का वैल्यू आता है। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट कॉन्सेप्ट दैट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम एक्चुअली करते। हेलो बच्चों, अनअकैडमी इज अगेन ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट दैट इज अनअकैडमी एसएन प्रोग्राम ऑन जनवरी 10th 2021। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दिस प्रोग्राम इज फॉर ऑनलाइन टेस्ट and this is for all the students from class 6th to class 12th. For example, अगर आप class 10th में हैं so you are preparing for your board examination. अगर आप class 8th में हैं so you are preparing for final examination of your school. So आपका final exam अच्छा जाए, so इससे पहले आपको करना क्या होगा, you have to self evaluate yourself. Self evaluation में आपको करना क्या होगा, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसका आप टेस्ट दे दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो यू कम टू नो वेयर यू स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है।
और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है सो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंक्रीज हो जाता है। अगर पॉजिटिव नहीं भी मिलता है देन ऑल्सो यू कम टू नो दैट वेर यू स्टैंड और आपको अभी कितना प्रिपरेशन करना है। सो ये चीज़ों में हेल्प आउट करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। दिस इज फॉर मैथ्स एंड साइंस। सो आपको अलग से कोई सिलेबस का प्रिपरेशन नहीं करना है। आप जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही सेम सिलेबस का आपको टेस्ट यहाँ पर आके देना है। एंड दिस टेस्ट इज टोटली फ्री एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेस्ट इज दैट इट इज क्रिएटेड बाय top educators in India and you'll get detailed analysis of your test report and most important thing is that आपका जो यहाँ पर रैंकिंग होगा वो ऑल इंडिया लेवल का होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया गोइंग टू कम टू गिव द टेस्ट एंड अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं देन यू विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी दैट इज वर्थ 5 लाख रुपीज एंड मैनी मोर प्राइसेस। उसका सारा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड दिस टेस्ट इज टोटली फ्री। जस्ट आपको करना क्या होगा अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो डाउनलोड करना होगा और ये फ्री जो प्रोग्राम है इसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज RL तिवारी वो यूज करना होगा। एंड आई एम श्योर ये जो टेस्ट प्रोग्राम है वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा। आपको पता चलेगा आप कहां पर स्टैंड करते हो। क्या है तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। सो जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 6x² + 17x + 5। ओके तो अब इसको हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अब देखो ये जो है ये मतलब ये फॉर्मेट में है। अब मैं उसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, फैक्टर्स मिल जाएगा। ओके तो पहले तो मुझे स्प्लिटिंग द मिडल। तो अब देखो a × c तो 6 × 5 क्या होता है 30। 6 × 5 इज़ 30। सो आई वांट टू नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 30। द मल्टीप्लिकेशन शुड बी 30 + 30 क्योंकि दोनों से इधर भी प्लस है इधर भी है तो +30 एंड जो b का वैल्यू होता है और b इज़ नथिंग बट हमने देखा b इज़ नथिंग बट द सम ऑफ दैट टू नंबर्स। जो भी दो नंबर्स होंगे उनका सम क्या होना चाहिए 17 आना चाहिए। तो अब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करके 30 होना चाहिए और दोनों को सम करके क्या होना चाहिए +17 होना चाहिए। ओके अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। जैसे मैंने बोला 1 × 30 तो 1 × 30 30 होगा। हाँ बट 1 + 30 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा या 1 - 30 - 29 हो जाएगा। 1 - 30 करें तो -, बट मुझे 17 चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठेगा। अब जैसे यहाँ पर था PS × QR जो है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई तो लेकिन यहाँ पर हमने रीअरेंज किया PR × QS तो वो AC के बराबर। तो इसका मतलब मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 × 4 × 5 × 6 ये बहुत इसके 4 वैल्यूज़ है ऐसे, लेकिन मुझे 3 × 5 4 × 6 करने पर मुझे कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है मेरा। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको आएंगे तो वो आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला क्या आना चाहिए PS और QR आना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर अब 30 मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है बट सम करके मुझे 17 नहीं आ रहा है। देन उसके बाद 2 × 15 नाउ 2 × 15 कितना होता है 30 और 2 + 15 17। यस ये कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है। अब 10 × 3 भी होता है 30 तो 10 × 3 इज़ 30 बट 10 + 3 इज़ 13 होता है या 10 - 3 इज़ 7 हो जाता है तो मुझे 17 चाहिए। तो हमारा कंडीशन किससे फुलफ़िल हो रहा है दैट इज़ 2 and 15 से। तो मैं क्या करूँगा ये जो मिडिल टर्म है दैट इज़ 6x² प्लस ये जो मिडिल टर्म है दैट इज़ 2x + 15x प्लस ये आ गया 5। ओके सो नाउ हमने क्या किया ये जो b यहाँ पर जो b था तो b इज़ नथिंग बट PS + QR। तो हमने 17 पे क्या लिखा 2x +
15x, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 15x विल बी नथिंग बट ये इसके बराबर आएगा 6x स्क्वायर इंटू 5 दैट इज़ 30x स्क्वायर, और इन दोनों को सम कर रहे हैं तो 2x प्लस 15x इज 17x। ओके, सो नाउ अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 और x कॉमन है, हाँ 2x कॉमन है, तो यहाँ अगर 2 इंटू 3 इज 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हो गया, और x स्क्वायर था तो x बाहर आ गया तो इधर x बचा, प्लस 2x में से 2x दोनों बाहर आ गया तो इधर बचेगा 1, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 5, सो 5 इंटू 3 इज़ 15, सो 3x, प्लस 5 यहाँ आ गया तो 5 इंटू 1 5। ओके, सो आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज आता है वही सेम यहाँ पर भी आएगा, अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कोई भी कुछ तो भी मिस्टेक किया होगा वहाँ पर। सो नाउ ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, so these are the two factors, that is 3x plus 1 and 2x plus 5। ओके, सो ये हो गया फैक्टर्स। अगर आपको ज़ीरो निकालने बोला है कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो ज़ीरोज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 को ज़ीरो से इक्वेट करना होगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x इक्वल्स टू 1 को यहाँ ट्रांसपोज करें तो -1, सो x इज़ -1/3 और 2x इज इक्वल्स टू -5, तो x इज़ -5/2। तो इसके दो ज़ीरोज़ क्या होंगे, -1/3 एंड -5/3। अगर आपको ज़ीरोज़ पूछा तो, अगर आपको जस्ट बोला है फैक्टराइज करने के लिए, तो आपका ये फैक्टर्स है 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। ओके, सो विल टेक 1 और 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम, जो माइनस साइन के और कुछ बड़े वैल्यूज़ भी आ सकते हैं आपको। सो जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ओके, सो ना पहले a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी तो क्या होगा, 6 इंटू -6 इज़ -36, इट इज़ -36। तो हमको प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए, -36, और लेकिन जो दो वैल्यूज़ है जिनको प्रोडक्ट करके -36 उनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5। तो देखो 1 इंटू 36, 1 इंटू -36 या -1 इंटू 36 करेंगे तो विल गेट -36, बट इन दोनों को प्लस और माइनस करके मुझे 5 आएगा, नहीं आएगा। सो देन 2 इंटू 18 भी जो होता है वो 36 होता है, तो माइनस चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू माइनस हो सकता है, -2 इंटू 18 या 2 इंटू -18 इज़ ऑल्सो 36, बट इन दोनों को प्लस और माइनस करके मुझे 5 नहीं आएगा। हाँ, 3 इंटू 12 ये भी पॉसिबल है, 3 इंटू 12 36 इसमें भी आया, बट मुझे समेशन टर्म नहीं आ रहा है, तो मुझे कॉम्बिनेशंस देखने की कौन सा कॉम्बिनेशन ये जो मिडिल टर्म में फिट होना चाहिए, दैट इज़ +5 आना चाहिए। सो अगर आप देखेंगे तो 9 इंटू 4, अब 9 इंटू 4 इज़ 36, बट मुझे -36 है। अब -36 देखो जब हम मल्टीप्लाई करते तो वो साइन चाहे वो ग्रेटर नंबर के सामने प्लस हो या माइनस, उससे हम साइन जो है वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, आंसर जो आएगा माइनस में, चाहे वो 9 इंटू -4 हो या -9 इंटू 4 हो, आंसर विल बी -36। यहाँ पर हम ग्रेटर नंबर नहीं देखते, हाँ, बट -36 दोनों केस में आ रहा है, -9 इंटू 4 और 9 इंटू -4 दोनों केस में -36 आएगा, बट मुझे इन दोनों को ऐड करके भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो वहाँ पर हम साइन किसका कंसीडर करते हैं आंसर में, जो ग्रेटर नंबर होगा। अब यहाँ क्या आ रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस होना चाहिए, तो इसका मतलब 9 जो है वो प्लस होना चाहिए और 4 जो है वो माइनस होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, तो अब हम जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, तो प्लस 9x माइनस 4x प्लस -6। जस्ट आपको ये +5 जो है उसके जगह पे हमारे जो दो टर्म्स आ रहे हैं दैट इज़ -9 और -9 और -4, तो +9x और -4x, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसको एज इट इज़ रखना है। हाँ, देन और हाँ, आप -4x पहले लिखे और +9x बाद में लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर विल रिमेन द सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो अब अगर हम यहाँ देखें तो दोनों में क्या कॉमन है,
दोनों में 3 और x कॉमन है, 3 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड दोनों में x कॉमन है। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, प्लस 9x था तो 3x बाहर, तो इधर क्या आएगा 3। ओके, नाउ माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, दैट इज़ 2 इंटू 2 2 इंटू 3, सो 2 इज़ कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x, 2 इंटू 2 इज़ 4, तो यहाँ 4x था तो 2 बाहर आ गया, सो 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 होता है, सो 2x प्लस 3। यहाँ जो आता है वही सेम टर्म आपको यहाँ पर भी आएगा, सो इट विल बी नाउ 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है एंड 3x माइनस 2, क्या बचा 3x माइनस 2, सो द फैक्टर्स आर 2x plus 3 and 3x minus 2. Hope you have understood. अब मैं एक बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि अगर आपको आ गया 180, आपको माइनस 180 चाहिए एंड माइनस 180 एंड माइनस सपोज 3 चाहिए, आपको क्या चाहिए माइनस 180 और 3 चाहिए, मतलब समेशन। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180, हाँ, तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, सो 1 इंटू माइनस 180 इज़ माइनस 180 एंड मिडल टर्म क्या चाहिए आपको माइनस 3x। ओके, सो अब 1 इंटू 180 करेंगे, या 1 इंटू माइनस 180 इज़ माइनस 180, या माइनस 1 इंटू 180 इज़ माइनस 180, तो ऐसे हम 2 इंटू 90 करते जाएंगे। तो जब बड़े वैल्यूज़ आते हैं तो हमारे लिए इजी नहीं होता है कि हम डायरेक्टली ऐसा, अभी छोटे वैल्यूज़ है तो आप इजीली कर सकते हो, बट जब बड़े वैल्यूज़ आ गए, जैसे 180 हो गया, 250 हो गया, 775 आ गया, ऐसा कुछ भी आपको वैल्यूज़ आ सकता है। तो ऐसे टाइप पे अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है कि कौन से दो वैल्यूज़ होंगे, तो उस टाइम पे आप क्या करना है, वो बड़ा जो वैल्यू आ रहा है, जो मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू चाहिए, तो उसको साइन पहले कंसीडर मत करिए। जैसे 180 है तो 180 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 इंटू 90 देन 2 इंटू 45 देन 3 इंटू 15, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 15 देन 3 इंटू 5 देन 5 इंटू 1। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे 180 मिलेगा। अब देखो 2 इंटू 90 करूँगा देन ऑल्सो आई गेट 180, या मैं 2 इंटू 2 4 इंटू 45 भी करूँगा देन ऑल्सो आई गेट 180, हाँ, देन 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 15 अगर 12 इंटू 15 करता हो तो 180 मिलेगा, और 12 और 15 को प्लस और माइनस करूँगा, कैन आई गेट -3, यस आई गेट -3। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो जा रहा है। बहुत से टाइम आपको ऐसे डायरेक्ट भी नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा भी कर सकते कि जैसे 2 इंटू 5 10 हो गया, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 5 10 हो गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, सो ये क्या हो गया 10 और ये हो गया 18, सो 10 और 18 180। बट यहाँ पर हमारा कंडीशन फुल है, बट यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और 15, डायरेक्टली मुझे ऐसा मिल गया। बट बहुत से टाइम आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है, फर्स्ट और लास्ट जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई, और मिडल में 2-3 फैक्टर जो मतलब सारे फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए उसमें, तो अब दिस इंटू दिस और ये बचे हुए फैक्टर्स को मल्टीप्लाई हो, तो जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन 10 और 18, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें आपको 10 और 18 का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू 2 इज़ 4 4 इंटू 5 20 और 3 इंटू 3 इज़ 9, तो 20 और 9। तो अब बीच में से कोई भी फैक्टर्स लेके मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए, वैसे 2 नंबर्स आपको मिलेंगे जो आपका कंडीशन फुलफ़िल करेगा। तो जब बड़ी वैल्यूज़ आएंगे, जैसे 1000 में भी आ सकता है आपको, या 700 800 900 के रेंज में भी कुछ वैल्यूज़ अगर आते हैं, तो आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स में से आपको कॉम्बिनेशन, अभी डायरेक्टली आप ऐसे भी पहले चेक करना है, इसमें अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपको मिडल में ऐसे ट्रायल एंड एरर देखना है कौन सा कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा 12 और 15, तो अब मुझे क्या चाहिए -180, तो मल्टीप्लाई में कोई भी माइनस होगा तो उसे मैटर नहीं करता है, एक प्लस होगा एक माइनस, तो बड़ा है कि छोटा उसे मैटर नहीं करता, बट मुझे समेशन टर्म क्या चाहिए प्लस माइनस करके मुझे -3 चाहिए, तो आंसर माइनस में मतलब ग्रेटर नंबर माइनस में होगा, तो -15, तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x
प्लस 12x माइनस 15x, तो ये दो फैक्टर्स हैं, तो 12x माइनस 15x माइनस 180. सो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 12 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 12, क्या कॉमन है 12, सॉरी 15, क्या कॉमन है 15, दोनों में 15 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 15 इंटू 12, तो x प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 12 आ गया एंड x क्या बचा, x प्लस 12 बाहर आ गया, तो इधर बचा x और यहाँ पर ये बाहर आ गया, तो इधर माइनस 15, तो x माइनस 15. तो इसके दो फैक्टर्स क्या है, x प्लस 12 एंड x माइनस 15. एंड मैंने आपको बताया कि आप दोनों फैक्टर, अब जैसे मैंने प्लस 12 पहले लिखा, माइनस 15 बाद में लिखा, या पहले अगर ये भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180, तो ऐसे भी देखेंगे तो x कॉमन है, तो x माइनस 15 आ जाएगा, प्लस दोनों में 12 कॉमन है, तो x 12 इंटू 15 इज़ माइनस 180, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 15 एंड x प्लस 12. आंसर वही आएगा, मतलब एक पहले ये वाला फैक्टर पहले आ जाएगा, ये वाला फैक्टर बाद में आ जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा फैक्टर पहले लिखूँ, मतलब जो दोनों वैल्यूज़ में से जो भी आ रहा है, तो यू कैन राइट एनी वे, बट साइन आपको प्रॉपरली लेना है कि प्लस साइन माइनस साइन किसके सामने आएगा, वो आपको प्रॉपरली कंसीडर करना है. होप यू हैव अंडरस्टूड. मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्यों लेते हैं और b का वैल्यू सम ऑफ टू वैल्यूज़ जो है a और c के प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू में से हम ऐड करके हमको क्या आना चाहिए b, दैट इज़ ps प्लस QR. एंड हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया. If still you have any doubt in any of the steps, you can write in a comment section. Thank you.